चलिए बढ़ते हैं आगे। अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू किया। पुलिस प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर ले गई। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को शहर से दूर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस के ऐसा करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। और उधर अग्निपथ के विरोध में आज राजसमंद में जिला मुख्यालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और सेना भर्ती पहले की तरह करवाने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है केंद्र सरकार ने 4 साल से सेना की भर्ती प्रक्रिया को रोक रखा है। इसकी वजह से कई युवा ओवरएज हो गए। ऐसे में सेना भर्ती पहले की तरह ही की जाए, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी ये मांग है कि जो हमारा आर्मी का पेंडिंग एग्जाम पड़ा है वो पूरा करवाना था, जो गवर्नमेंट ने अभी तक पूरा करवाया नहीं है। उससे पहले टीओडी लागू कर दिया है। हम टीओडी के विरोध में थे, हमारा एग्जाम नहीं करवा गया था। हम लगभग 2 साल से मांगे कर रहे कि हमारा एग्जाम करवाओ। हमें तारीखों पे तारीखें दी गई है कि तुम्हारा एग्जाम इस तारीख को होगा, अगली इस तारीख को होगा। हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, डायरेक्ट टीओडी निकाल दी गई है। मतलब कि एक यही हुआ है कि एक भूखे इंसान के मुँह से रोटी का जो निवाला था वो भी हमारे छीन लिया गया। हम ओवरेज हो चुके हैं और हमें एज की छूट 2 साल मिली है, वो भी हम इस साल देख सकते हैं। लगभग 80,000 से ज़्यादा एग्जाम के लिए बैठे थे, किसी का एग्जाम नहीं हो पाया। डायरेक्ट टीओडी के तहत करवा रहे। हमारी एक ही मांग है, पहले हमारे एग्जाम करवाओ, बाद में टीओडी लगवाओ। चित्तौड़गढ़ के अलग अलग स्कूलों में काम करने वाले कुक कम हेल्पर कर्मचारियों ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने बताया अलग अलग संस्थाओं में पोशाहार बनाने वाले कर्मचारियों के लिए न तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, न ही कोई ड्रेस कोड निर्धारित है, और तो और इनको वेतन भी समय पर नहीं मिलता। जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कुक कम हेल्पर की महिलाओं का जो इकट्ठा किया गया और इनको 13 महीने से करीब वेतन नहीं मिल रहा है। और इनको हम जो इनके ड्रेस कोड है और इनके जो कम न्यूनतम वेतन है, जो मिनिमम वेजेज भी जो मजदूरी का है वो नहीं मिल पा रहा है। बात पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर साइबर ठग गिरोह की। एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए हड़पने की वारदात करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग को जयपुर में पकड़ा गया। वेस्ट जिले की बगरू थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी दिल्ली में गाजियाबाद शहर के रहने वाले हैं। गिरोह ने शुरुआती पूछताछ में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में 36 से ज्यादा ठगी की वारदातें कबूली हैं। गैंग के कब्जे से पुलिस ने 34 नामी बैंकों के करीब 183 एटीएम कार्ड बरामद किए, 2 स्वैप मशीनें और एक कार भी जब्त की। एटीएम में जब भी विक्टिम अपना कार्ड डालता था तो ये चुपके से उसमें IMT वाला बटन प्रेस कर देते थे। उसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर आता रहता था कि आप एक अमाउंट एंटर कीजिए। तो उससे विक्टिम कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाता था कि अब मैंने तो पैसा निकाल लिया है, फिर भी अमाउंट क्यों पूछ रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नई मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने ईजाद की है। उसके संदर्भ में उन सभी जो जिस एटीएम से जहाँ से चोरी हुआ था उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि सारे ही एटीएम IMT इनेबल्ड थे, उन्होंने टारगेट किया है या अन्य एटीएम्स को भी टारगेट किया है। जयपुर में सीवरेज चैम्बर का ढक्कन चुराने वाले गिरोह की करतूत सामने आई। बिनाड रोड के बोयतावाला गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में सीवरेज चैम्बर पर लगे लोहे का ढक्कन चुराकर चोर भागता दिखा। अब इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पुलिस इन्हें तलाश रही है। बता दें यहां के महेश नगर, शिप्रापथ, श्याम नगर इलाके के साथ आदर्श नगर और जवाहर नगर में इन चोरों की करतूत से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है बाइक से आए चोर देर रात या फिर सुबह सुबह ढक्कन चुराकर भाग निकलते हैं। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ के 406 मोबाइल जब्त किए हैं। ये मोबाइल गुड़गांव के बिलासपुर से अमेजन ने हैदराबाद भेजे थे, लेकिन रास्ते में ही डिजिटल लॉकर तोड़ सभी मोबाइल चोरी कर लिए गए। चोरी में ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि उसी ट्रांसपोर्ट के दूसरे ट्रक में यह ले जाए जा रहे थे। रविवार को पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक से जो मोबाइल चोरी हुए उन्हें उसी कंपनी के ट्रक में पहाड़ी होते हुए गुड़गांव लेकर जाया जा रहा है। इस पर पहाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक रुकवाया। टायर भरे थे इसमें। टायरों के बीच 8 कार्टन में
मोबाइल रखे हुए थे। पुलिस ने इन्हें जब्त किया। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। माल है वो बिकने के लिए फिरोजपुर की तरफ जा रहा है। इस पर नाकाबंदी करवाई गई। एक ट्रक को और एक स्विफ्ट गाड़ी को जो स्विफ्ट उसकी जो एस्कॉर्ट कर रही थी, उन दोनों को रोका गया। कुछ लोगों को डिटेन किया गया और इस ट्रक को की तलाशी ली गई। तो उसमें मोबाइल मिले जो बताए अनुसार चोरी के प्रतीत हो रहे। इसके संदर्भ में अपनी अनुसंधान किया। बात जयपुर की, जहां अपनी मांग के लिए शिक्षक मुर्गा बने। देखिए कुछ तस्वीरें। देखिए आप कैसे ये शिक्षक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिक्षा संकुल की हैं। पिछले 8 दिनों से अपनी एक मांग को लेकर दिए जा रहे धरने पर कोई सुनवाई नहीं होने के चलते आज शिक्षकों ने मुर्गा बनकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इनकी मांग है सरकार की ओर से व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के सेवा नियमों में जो बदलाव किए हैं उन्हें तुरंत लागू कर रोकी गई डीपीसी शुरू की जाए। शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी इस धरने में जो मांग रखी है नियम को लागू कराने की, आदेश को लागू कराने की, ये जायज़ है और कल्ला साहब से मिलकर के भी बात करेंगे कि इसको लागू करें ताकि लाखों जो टीचर शिक्षक हैं इनकी पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है, इसको लागू किया जाए। शिक्षा मंत्री महोदय ने एक लेटर पैड पे एक लाइन लिखी है जिसके कारण हमारी डीपीसी प्रक्रिया रोकी गई है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहते हैं कि उस लाइन को हटाकर जो डीपीसी की जो प्रक्रिया है, जो सूची जारी हो चुकी है, उसको तुरंत लागू करवाई जाए और जून माह के अंदर पदोन्नति करवाई जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सहयोगी लवली फोन लाइन पर। लवली, जब तक ये धरने पर बैठे इनकी मांग अनसुनी गई, लेकिन आज मुर्गा बन जो प्रदर्शन के जरिए मांग इन शिक्षकों ने दी है, क्या वो किसी जिम्मेदार पर्सन की नींद तोड़ पाई? कि बिल्कुल जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने आज ये अनूठा प्रदर्शन किया। आमतौर पर शिक्षक जो हैं स्कूल के अंदर जरूर किस्से सुनाई देते रहे हैं कि वो बच्चों को मुर्गा बनाते हैं, जीवन की सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने की सीख देने वाले ये शिक्षक। लेकिन आज इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जब 8 दिन से ज्यादा का वक्त यहाँ हो चुका है, सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनूठे अंदाज में ये प्रदर्शन जो है वो जयपुर में किया है। और इन्होंने सरकार से यही मांग की है कि जो डीपीसी के नियम बनाए गए थे, सरकार ने जो नई शैक्षिक नीति लागू की है, उसके तहत प्रमोशन जो है वो किए जाएं ताकि उससे इन लोगों को लाभ मिल सके। कला वर्ग से जुड़े हुए शिक्षक हैं और तो जाहिर तौर पर अपने अपने काम में, कला में ये लोग माहिर माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे शिक्षक संगठन हैं उनके कहने के बाद में इस पूरी प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री के द्वारा रोक लगवा दी गई है, क्योंकि जो पुराने शैक्षिक प्रमोशन नियम है वो अलग नियम है और नए जो नियम है उस कायदे के अनुसार अलग अलग रूप से अलग अलग वर्गों के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यूजी पीजी की समानता को लेकर के ये जो नियम बनाए गए उसी नियम के तहत, नई कैबिनेट की पॉलिसी के तहत ये प्रमोशन की मांग कर रहे हैं और इस सरकार को अपने अंदाज में प्रदर्शन करके बताना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान का शिक्षक है वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान, अवकाश के दौरान भी जो है शिक्षा संकुल में अपनी मांगों को लेकर के मुर्गा। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। टोंक में माइनिंग विभाग का सर्वर डाउन होने से जयपुर कोटा हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। टोंक से निवाई के बीच बजरी का नाका है। नाके पर रॉयल्टी काटने के चक्कर में वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन सुगम यातायात के लिए टोल चुकाते हैं। बावजूद इसके टोंक से निवाई के बीच 3 जगह बैरिकेडिंग कर अवैध नाके बनाए गए। हाईवे के अधिकारियों और बजरी ठेकेदार की मिलीभगत के कारण इन नाकों की वजह से आए दिन जाम की स्थिति रहती है। हमारे गाँव 1-1.5 घंटे हो गए यहाँ से जाम में परेशानी, भूखे पैसे पड़े हुए हैं। 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। अच्छा, कोई जाम नहीं खोल रहा? जाम नहीं खोल रहा, ये रवाना काट रहे हैं यहाँ से, जो 1-1.5 घंटे बाद नंबर आएगा गाड़ी। जाम लग रहा है। कितनी देर हो गई? क्या हमें 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सुबह से ही जाम लग रहे हैं, सुबह से नदी में लग रहे थे, पूरी रात हो गई। यहाँ कितनी देर हो गई आपको? यहाँ 4 घंटे से ज़्यादा हो गई। परेशानी सुबह के नदी में ऊपर नहीं गए थे, सुबह लेट नहीं चल रहे थे, उसलिए बोला कोई मोटे का निकलेगा तो मोटे के यहाँ पे लाइन लग रही है, टीवी से बढ़ रही है, जैसे लाइन बढ़ रही है जैसे।
उत्तर पश्चिम रेलवे देश भर में अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आज 10 ट्रेनें रद्द की गई। ये सभी ट्रेन सुबह से देर रात तक चलने वाली थी। हालात ठीक होते तो 21 जून से इनको फिर चलाया जा सकता है या आगे भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रेलों का संचालन हालात के शांत होने पर निर्भर करता है। बारिश आई, मुसीबत लाई, तस्वीरें दिखाता है। 4 तस्वीरें चूरू, नागौर, बारा, बूंदी की ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं, किस तरह से कुछ घरों के अंदर भी पानी घुस आया है और सड़कों पर चलना अब बेहद बेहद मुश्किल हो चला है। बूंदी में वन रक्षक तेज बहाव में बह गया। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान शव मिला। बारा में रास्ता पार करने के लिए भी अब लोगों को किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, उसकी एक वानगी आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर में देख पा रहे हैं। आप देखिए लगभग आधी बाइक पानी में डूब गई है। यहां से पैदल चलना दूभर, वहां निकालना और मुश्किल। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में हुए झमाझम बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां की खरेर नदी और पार्वती नदी में पानी की आवक तेज है और तो और पार्वती बांध में पानी जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि नदी में पानी के बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डाल मछली पकड़ रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, वहीं कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। और कोटा में भी बारिश का दौर चल रहा है। यहां के लोग बारिश से राहत की जगह अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। शहर के बोरखेड़ा, जय हिंद नगर, पुलिस लाइन, बजरंग नगर, नयापुरा, तलवंडी के साथ पुराने कोटा के कई इलाकों में विद्युत लाइनों और डीपी से करंट के खतरे की आशंका है। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में विद्युत ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनें भी हादसे को निमंत्रण दे रही हैं। इस वजह से लोग डरे हुए और प्रशासन से नाराज हैं। खतरा है, पानी घुसते जानवर का मरने का खतरा है, इन बच्चों का मरने का खतरा है। यहाँ पे पानी भर जाता है, डीपी में लाइट बंद हो जाती है, 5-5 घंटे तक लाइट नहीं आती है। लाइट टाइम पे नहीं आती, बच्चे परेशान होते हैं, रोते हैं। बाहर निकलते हैं तो कीड़े मकोड़े की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। डीपी में करंट का पानी भरा रहता है, यहाँ पे वहाँ तक पानी चला जाता है। फोन करते हैं तो जाता है ना, ऐसा ही आते नहीं है। हाँ बढ़ता है, इसमें बढ़ता है। यहाँ पे करंट आता है, इतना पानी भरा जाता है यहाँ पे बरसात का मौसम में। 5-5 घंटा तक लाइटें नहीं आती है, सब बाहर निकलते हैं। गाँव ही हो रहा है, वो तो फिर गाँव में रह लेते हैं हम। तो फिर फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। डीपी ऊंची करवाओ, जो लाइट वाले के पास फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं। सर बहुत परेशान हो रहे हैं, 5 घंटे लाइट जाती है और रोड नाले कुछ भी नहीं है, नाले में पानी भरा रहता है। रोड ऐसा जाम हो रहा है, बिल्कुल बच्चे गिरते पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पटरी पे खतरा है, करंट का खतरा है। इधर जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में भी खुला हुआ चेम्बर रहते हैं, इनके ओपन है, इनके बॉक्स वगैरह, उससे जानवर कई बार चिपक के भी डेथ हो गई। कई जानवरों की मौत हो चुकी है, कई गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर टकरा कर गई है, क्योंकि मेन रोड पे है ये ट्रांसफार्मर। ओपनली पूरा ओपन है इसका। ये बड़ी खबर है, देखिए इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में पर्यटक फंसे हुए हैं। देखिए आप उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सोलन के पास ये जगह है परवाणु, जहां सैलानी फंस गए। मौसम भी रेस्क्यू ऑपरेशन का साथ नहीं दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है ऐसी कठिन जगहों पर। 8 सैलानियों को बचा लिया गया है, 3 का रेस्क्यू फिलहाल जारी है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रोपवे के जरिए इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक लंबी रस्सी लटकाई जाती है और फिर उन्हें ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। ये तस्वीरें हैं हिमाचल से आपके टीवी स्क्रीन पर।
ये देखिए बेहद दुर्गम जगह है और अगर रोपवे का इस्तेमाल किया गया है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति परवाणु की होगी। वहाँ पर पर्यटक मौसम की वजह से और अन्य कारणों से फंस गए। लगभग 11 की संख्या इन पर्यटकों की बताई जा रही है जो कि वहाँ फंस गए और फिर इन्हें मदद की ज़रूरत थी। ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रणनीति के तहत सबसे पहले यही देखा गया कि वो कौन सा जरिया हो सकता है जो इन लोगों तक पहुंचने में सबसे मुफीद और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ऐसे में रणनीति के तहत ये तय किया गया कि रोपवे के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। आप देखिए ये वो रोपवे जिसमें बैठकर ट्रेंड लोग उस जगह तक पहुंचकर रोपवे को इसको रोका गया है, इसकी बोगी को, इसकी वैगन को, ताकि वहां से जब रस्सी लटकाएं तो जो पर्यटक फंसे हैं उन तक वो रस्सी पहुंचे और उसके बाद रस्सी लटकाकर इन लोगों को एक एक कर वैगन तक लाया गया, बोगी तक लाया गया और फिर रोपवे के जरिए ही दूसरे कोने तक यानी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। कुल मिलाकर इसी तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनका रेस्क्यू जारी है। और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। 4 तस्वीरें। पहली टोंक की, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर भिड़ गए। ट्रेलर के केबिन में आग लग गई जिसमें ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। दूसरी तस्वीर अलवर के किशनगढ़ बास की, जहां गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी ने महिला को कुचल दिया, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी तस्वीर कोटपुतली की, रघुनाथपुरा के पास 2 ट्रकों में टक्कर हुई, चालक केबिन में फंस गया, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चौथी तस्वीर करौली की, खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। चले बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ कुर्सी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा प्रदेश में कांग्रेस की अंतर कलह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पहले 52 दिन बाड़े में गुजारे, फिर अब दिल्ली में है। राजस्थान का कोई धनी धोरी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी फिक्र है कि किसी बड़े दल के किसी प्रमुख व्यक्ति को और भ्रष्टाचार के किसी एजेंसी के द्वारा उस मुद्दे पर तलब किया गया हो और उसमें पूरी ही पार्टी तलबगार हो जाए, तो राजस्थान की जनता किस पर भरोसा करेगी? ये जैसा आपने ही बताया कि उनको आदत है कि 52 दिन तक तो बाड़े में बंद रह सकते हैं और बाकी के दिन दिल्ली में गुजार सकते हैं। तो राजस्थान का धनी धोरी कौन है ये बता के चले जाते तो तसल्ली हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि इतने वर्षों तक राज करने के बाद जो पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दे सकती और प्रदेश में भी जिस तरीके से जनता की अपेक्षा उनको पूरा नहीं कर सकती, उनको दिल्ली अच्छी लगती है तो अच्छा है, वहीं बच जाए तो राजस्थान का भला हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 7 दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने रामगंज मंडी स्टेशन पर रेल सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा रेल आम भारतीय के आवागमन का सुगम साधन है और उन्हें भी रेलवे का सफर बेहतर लगता है, इसलिए रेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए व्यापक काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। यात्री सुविधाओं का विस्तार हो, उनको रेलवे स्टेशन पर देर तक बैठना पड़ता हो, उसके आधार पर उतनी उनकी सुविधा हो। इसलिए आज रामगंज मंडी के अलावा रामगंज मंडी क्षेत्र के छोटे स्टेशन आलनिया, राउठा रोड, डाट देवी, कमलपुरा, दरा, मोडक, ऐसे सभी छोटे रेलवे स्टेशन जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी यात्रा करता है, ऐसे सारे रेलवे स्टेशनों पर उनके ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था हो। राज्य में सस्ती कीमत में आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए आवासन मंडल का गठन हुआ।
लेकिन बाड़मेर में आवासन मंडल की पहल न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत बनी, बल्कि अब खुद विभाग के लिए गले की फांस बन गई है। बाड़मेर में राजस्थान आवासन मंडल की गलती का खामियाजा अब खुद विभाग भुगत रहा है। वर्ष 2016 में 576 फ्लैट बनाए गए थे। उन फ्लैट में 380 फ्लैट बुक हुए थे, लेकिन उन उपभोक्ताओं ने इन फ्लैटों से अपनी राशि वापस लौटाने के लिए आवेदन कर दिया है। बाड़मेर की मगरा आवासीय योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए साल 2002 और 2003 में फ्लैट बनाने की शुरुआत हुई। 2013 में दोबारा आवेदन मांगे गए। 2016 में फ्लैट बनकर तैयार हुए, लेकिन 2021 तक फ्लैट्स अलॉट नहीं हुए। अब इस लेट लतीफी का खामियाजा विभाग को भी भुगतना पड़ रहा है। योजना के तहत फ्लैट्स लेने के लिए 390 उपभोक्ताओं ने आवेदन किए थे। इनमें से 380 लोगों ने कब्जा लेने से मना कर दिया है और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा की गई 3 किश्तों की राशि लौटाने के लिए आवेदन कर दिए हैं। तो यहाँ तो 576 हैं, पर कुछ जो फ्लैट्स हमारे अनअलोटेड रह गए थे, अभी प्रथम चरण के अंदर उन्हीं को अभी ये ओपन काउंटर में लगाया, बुधवार नहीं लगाया, जिसमें अभी प्रथम बार अभी बिना किसी छूट के करीब 284 मकानों को फ्लैट्स का हमने लगाया। शहर के ऊर्जा नगर के पास 40 बीघा जमीन पर तैयार 74.19 करोड़ लागत के 576 फ्लैट्स तैयार किए गए थे। हाउसिंग बोर्ड के EWS में 384 और LIG में 192 फ्लैट्स तैयार हैं। हालांकि कब्जा सिर्फ 10 उपभोक्ताओं ने ही लिया है। बाकी बचे 380 आवेदनकर्ताओं को फ्लैट की कीमत ज्यादा लग रही है। वापस लोग लेने कैंसिल करा रहे हैं, कारण तो लोग कह रहे महंगे हैं। अब एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो पुराना है, अब आज इतने साल बाद अब उससे कंपेयर करते हैं, कह रहे महंगे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने दोबारा 101 LIG और 183 EWS के कुल 284 फ्लैट्स के ऑक्शन निकाले हैं, लेकिन सवाल है कि योजना के शुरू होने से लेकर पोजीशन देने तक के 20 साल की अवधि में न सिर्फ उपभोक्ताओं की दिलचस्पी कम हुई, वहीं कीमत ज्यादा होने से भी उपभोक्ता इससे कन्नी काटते दिख रहे हैं। ऐसे में अब विभाग कोशिश कर रहा है कि इनकी वापस से नीलामी की जाए और इनके कुछ दाम मिले, लेकिन फिलहाल इनको कोड़ियों के दाम बिकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर।